हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में न्यूज़ की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि कंपनी को पहले ऑर्डर मिले थे 7500 DWT मल्टीपर्पज़ वेसल्स बनाने के जर्मनी कंपनी कास्टन रेहडर शिप्स मैकलर की तरफ से। ठीक है, तो 4 बनाने थे जिसकी कुल लागत लगभग 448 करोड़ थी। अगर मिलियन में बात करें तो $54 मिलियन की ये ऑर्डर था। इसके अलावा अब एक और ऑर्डर उसी को रिवाइज करते हुए मिला है, यानी कि उनको जर्मन कंपनी की तरफ से 2 और एक्स्ट्रा 7500 DWT मल्टीपर्पज़ वेसल्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है। तो ये ऑर्डर लगभग $108 मिलियन का है। ठीक है, $108 मिलियन का ये ऑर्डर है। ठीक है, तो कंपनी लगातार काम कर रही है, इसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस और कर सकती है। पहले भी आप देखोगे इसका इतिहास तो काफ़ी मल्टी बैग रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल कर दिए हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया है तब एक फ्रेश एंट्री और कुछ बड़े रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। अब जब प्राइस दोबारा से यहाँ पर आ गया है तो अब हम आगे क्या डिसीजंस ले सकते हैं। तो मेरी पुरानी वीडियो में आप देखोगे तो ये पैरेलल चैनल के बारे में मैंने बात की थी, जिसको आप डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। और इसको यहाँ पर ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। ब्रेकआउट पर ट्रैप हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक साक्षात एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसलिए जब ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद रिट्रेस होना ज़रूरी है। तो अब रिट्रेस कब होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हमारी ज़रूरी है। या इस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जब तक क्लोजिंग अगर 1774 से ऊपर नहीं मिलती है तब तक संभावना है कि प्राइस इसी तरीके से कंसोलिडेट कर सकता है, दोबारा नीचे जा सकता है, या फिर इसी रेंज में प्राइस रह सकता है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो 918 पर प्राइस अगर संभलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख रही हैं। अदरवाइज प्राइस इसी रेंज में रह सकता है और 1483 पर आकर इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है। ठीक है, न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से अगर चीज़ें समझ में आ जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। थैंक यू वेरी मच।